अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग सीखते हैं दशमलव वाला गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो 3-4 सवाल हम लोग करेंगे जिसमें पूरे बेसिक से हम लोग जो दशमलव वाला गुणा है ना वो सीख जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने 3 सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, उसके बाद फिर बड़े वाले को हम लोग बनाएंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 5.03 गुना करना है इसमें किससे, 1.2 से। ठीक है, क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ना, इसको भूल जाइए। इसको क्या करिए, भूल जाइए। समझिए ये बिना पॉइंट वाला आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, बिना पॉइंट वाला गुना आपको दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल गुना करिए। 2 तिहाई 6, 2 में 0 से गुना करिएगा 0। ठीक है, देखिए 0 में किसी भी नंबर से गुना करिएगा ना 0 आ जाएगा। 2 0 0 और 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर अब 1 से गुना करिए। तो 1 से जब गुना करेंगे तो अब यहाँ तो नहीं लिखेंगे, हाँ 1 तिहाई 3, 1 0 0, 1 पचे 5। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़ा जाता है ना, जोड़िए। 6 का 6, 3 0 3, 0 0 0 ही रहेगा, 5 और 1 6। अब आपको आंसर में दशमलव बैठाना है। ठीक है, आंसर में आपको डेसिमल का जो साइन है वो बैठाना है। अब कहाँ बैठा है भाई, यहाँ पे दशमलव। ठीक है, तो बात ये आ रही है, ऊपर वाले को देखिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक और 2 अंक। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक और 2 अंक। यहाँ पॉइंट के बाद कौ अंक है, 1 अंक। तो 2 और 1 कितना अंक हो गया, 3 अंक। तो आंसर में 3 अंक पे आपको दशमलव बैठा देना है। इधर से 3 अंक पे, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा बड़ा नंबर लिया हूँ मैंने। 3.152 में आपको गुना करना है 6.05 से। ठीक है, तो अभी भूल जाइए कि ये दशमलव वाला सवाल है। सिंपल जो आप गुना करते आए हैं बचपन से उसको करिए वैसे ही। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 50 के 25 और 1 26 के 6 हाथ में 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 से तो कंप्लीट हो गया। अब 0 से करिए। अरे 0 दूनी 0 में किसी भी जैसे गुना करिए क्या हो रहेगा, 0 रहेगा। 0 दूनी 0, अब यहाँ थोड़ी लिखेंगे जी, एक अंक छोड़ के लिखते हैं। 0 दूनी 0, 0 पचे 0, 0 एकम 0 और 0 तिहाई 0। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 0 का भी काम खत्म हो गया। अब 6 का काम करेंगे। तो चलो अब 6 का करना है ना, तो फिर अब 2 को छोड़िए, 1 और 2 को, क्योंकि 6 के इधर कौ है, 1 और 2 है ना, तो 2 को छोड़ के अब लिखना है। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 25 30 और 1 31 के 1 हाथ में 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 तिहाई 18। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं ना सबको, तो जोड़िए। 0 का 0, 0 और 6 6, 2 0 2 ही हुआ और 7 कितना हो गया, 9, 5 0 5 और 1 6, 9 0 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 8 और 1 9, इधर क्या बचा हुआ है, 1। ठीक है, जोड़ के इतना आ गया। अब बात आ रही है कि भाई दशमलव कहाँ बैठाया जाए इसमें। ठीक है, तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो इसमें समझाया मैंने। ऊपर वाले में पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, 1 2 और 3, यहाँ 3 गो अंक है। नीचे वाले में पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक और 2 अंक। तो कुल मिला के 3 अंक और 2 अंक, कितना अंक हो गया, 5 अंक। तो आंसर में 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। ठीक है, इधर से नहीं गिनना है आपको 5 अंक, इस साइड से गिनना है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 5 अंक के बाद आपको दशमलव क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, चलिए ये एक सवाल लिया है मैंने, इसमें क्या किया है, एक बिना पॉइंट वाला है और एक पॉइंट वाला है। इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कि बाल ये तो क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट वाला था, ये भी दोनों पॉइंट वाला था, ये एक बिना पॉइंट वाला है, एक पॉइंट वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कॉन्सेप्ट दिया हूँ मैंने उससे फॉलो करिए, आपका कितना भी बड़ा गुना हो वो बन जाएगा। पहले सिंपली जो आप गुना जानते हैं करिए, पॉइंट भूल जाइए कि पॉइंट है इसमें। 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पचे 20। ठीक है, 2 छक्के 12 का 2 हाथ में 1, 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ठीक है, हाँ ये सब कट लगा दीजिए। फिर अब 3 से करना है ना, तो अब 2 को कट मारिए।
3 के इधर कौ गो अंक है, 2 गो ना, तो 2 गो के बाद 3 छक्के 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिरका 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पचे 15। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, जोड़ने का काम करना है। ठीक है, जोड़िए, 4 का 4, 4 और 2 6, 8 7 15, 15 और 9 24 का 4 हाथ में 2, 4 0 4 और 0 फिर 4 ही हुआ, हाथ में जो 2 बचा हुआ है कितना हो गया 6, 7 0 7 और 2 कितना हुआ 9, 5 और 1 6, 1 का 1। ठीक है, जोड़ के इतना आ गया सब। अब पॉइंट कहाँ बैठाएंगे भाई, दशमलव कहाँ बैठाएंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद कौ अंक है, 1 गो 2 गो, ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाले में पॉइंट है ये नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, 1 अंक और 2 अंक, नीचे वाले में सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, 2 गो अंक। तो इधर आंसर में 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 1 अंक और 2 अंक, इस 2 अंक के बाद पॉइंट क्या करिए, बैठा दीजिए। इसे आप नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जीरो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, 0.007 में गुना करना है 0.08 से। ठीक है, तरीका आपका एकदम सेम वही है जो पिछला तरीका मैंने अभी बताया है। ठीक है, भूल जाइए कि इस सवाल में आपका पॉइंट है, सिंपल आपको गुना कर दीजिए जैसे दिख रहा है। 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 0 0 5 का 5, 8 0 0 8 0 0। ठीक है, अब 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर 0 में 7 से गुना करिए, 0 7 0। हाँ, ये सब छोड़ते जाते हैं। ठीक है, 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब सबको क्या किया जाता है भाई, जोड़ा जाता है। 6 का 6, 5 0 5, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0, ये भी क्या हो गया 0, सब जोड़ के इतना आ गया। अब पॉइंट कहाँ बैठाना है, तो देखिए मेन है पॉइंट बैठाना। ऊपर वाले में इस लाइन में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर कितना डिजिट है, 1 2 और 3, और नीचे वाले में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 और 2, तो ऊपर में 3 और नीचे में 2, 3 और 2 5। तो आंसर में आपको 5 डिजिट के बाद पॉइंट क्या करना है, बैठा देना है, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद आपको पॉइंट क्या करना है जी, बैठा देना है। यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा इस वाले में ध्यान दीजिए आप, जैसे बुक में सवाल आ गया इस तरह का, आप बनाए और आंसर ये आ गया, तो लास्ट में जो 0 रहता है ना उसको हटा भी देता है, क्योंकि पॉइंट वाले सवाल में लास्ट में 0 का वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, आप यहाँ लास्ट में 0 डालिए या नहीं डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दशमलव वाला गुना एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस बेसिक मैथ सीरीज़ को, क्योंकि इसमें मैथ आपको पूरे बेसिक्स के साथ ही समझाया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।